एवरीवन। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरी आवाज़ से तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई है। तो ये है हम लोग जा रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। वैष्णो देवी से हम निकल चुके हैं और ये नेक्स्ट डे का है और हम शिवखोड़ी मंदिर जाएंगे। और ये सबसे बड़ी वो नदी है, ये देखिए बहुत बड़ी नदी है। ये नदी यहाँ से होकर सीधे पाकिस्तान को गई है। पाकिस्तान में पानी इसी नदी से जाता है, तो ये वही नदी है और ये बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पे मैंने पहली बार देखा इतनी बड़ी नदी। आई थिंक इसको मुझे ड्राइवर ने बताया था चीनी नदी और समथिंग कुछ कहते हैं, याद नहीं है, बट ड्राइवर ने बताया था हमें। उसके बाद फिर हम खाना खाने के लिए ढाबे पे रुके और बहुत दिनों के बाद हमने ढाबे पे खाना खाया, क्योंकि पहाड़ों में तो इसी तरीके से ही खाने का होता है। ड्राइवर हमें अच्छी जगह लेकर गया था, वेजिटेरियन, तो वैष्णो रेस्टोरेंट पे लेकर गया था और हम लोगों ने एंजॉय किया बहुत अच्छे से। थकान भी थी, नेक्स्ट डे ही हम शिवखोड़ी के लिए निकल गए थे। हमने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था। वैष्णो देवी की यात्रा के बाद हमने सीधे शिवखोड़ी के लिए प्रस्थान किया। और शिवखोड़ी का महत्व ये है कि इसके दर्शन से अमरनाथ के दर्शन के फल प्राप्त होते हैं, मिल जाते हैं। इसमें जो गुफ़ा गई है वो सीधे अमरनाथ को निकली है। उसी गुफ़ा के थ्रू सीधे अमरनाथ की गुफ़ा आपको मिलेगी। तो हमने अमरनाथ की गुफ़ा के दर्शन भी किए। और जैसे अमरनाथ में बर्फ़ के शिवलिंग बनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पत्थरों में मतलब प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बने हुए हैं और जो कि कभी नष्ट नहीं होते हैं, हमेशा वैसे ही कि वैसे रहते हैं। शिव भगवान अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे विराजमान हैं, सप्तऋषि हैं और वो कोई ऐसे मूर्ति नहीं बिठा ली गई है वहाँ पे पर्वतों में प्राकृतिक रूप से भगवान खुद ही प्रकट हुए हैं। तो और जो शिवलिंग पे अभिषेक होता रहता है, वो पत्थरों से पानी आ रहे हैं, अंदर ही अंदर अभिषेक हो रहे हैं, जलाभिषेक उनका हमेशा होता रहता है। तो हमें ड्राइवर सारा एक्सप्लेन, हमने टैक्सी बुक कर लिया था वहाँ के लिए होटल से ही, और हमें वो सीधे लेकर वहाँ गया। फिर हमने मंदिर पे दर्शन किए, फिर वहाँ से सीधे हम हमारी ट्रेन थी 8 बजे की, तो हमारे पास पूरा दिन था। वहाँ से फिर हम जम्मू के लिए निकले। आगे आप हमारा यात्रा एंजॉय करिए और इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लीजिए। मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ये सारे दृश्य आपके साथ कि मैंने अपने जीवन में तो खैर बहुत बार देखे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने का ये पहला मौका ऐसा मुझे मिला कि जब मैं आपको जम्मू के माता वैष्णो के दर्शन करा सकूं। और ये प्राकृतिक सौंदर्य आपके साथ, जो प्राकृतिक जो नेचर का ब्यूटी होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। देख लीजिए कितना ये मनोहर लग रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची ये शिखाएं, मानो कि हम जन्नत में आ गए हों। अगर सच्ची कहते हैं कश्मीर में जन्नत है तो कहीं कश्मीर में ही। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का सीन। ये देखिए कितना ऊंचा सा ये हिल्स है यहाँ पे। ये सबसे ऊंचा वहाँ का हिल था और इससे भी ऊंचा हिल वैष्णो मतलब वो था शिवखोड़ी, जहाँ हमें जाना था। तो वहाँ हमने घोड़ा कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए प्रैम की सुविधा नहीं थी। तो हमने सब ने जो है 7 घोड़े किए थे, 7 को चढ़ाई करने के लिए। और ये है वो बाबा की गुफ़ा, देख लीजिए लाइन लगी हुई है। हमने दर्शन कर लिया है और इसी गुफ़ा के अंदर से होके बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। तो हमने वहाँ दर्शन किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुख मिला। कहते हैं यहाँ से 2 साधु निकले थे जो शिव जी के दर्शन के लिए गए थे अमरनाथ की यात्रा पे। अंदर से ही गुफ़ा के द्वारा अंदर वही गुफ़ा वहाँ पर है शिवखोड़ी में। और एक साधु तो रास्ते में ही एक्सपायर कर गया था, एक साधु अमरनाथ पहुँच गया था। तो उसी ने ये सारा वृतांत पूरे मतलब हिंदुस्तान में ये सबको बताया उसने कि शिवखोड़ी से अमरनाथ के दर्शन
के फल प्राप्त होते हैं। वो गुफा भी हमने देखी जिस गुफा से वो बाबा अमरनाथ गए थे। तो हमने फिर यहाँ पूजा पाठ किया, उसके बाद फिर जल चढ़ाया भगवान को, और उसके बाद फिर यहाँ थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी हुई। और आपको यहाँ मेरे घर के पास बोलबम का आवाज़ भी सुन रहा होगा, क्योंकि वही कहा मैंने कि मेरा घर ऐसी जगह पर है कि जहाँ से आपको घंटे घड़ियाल यही सब सुनाई पड़ेंगे। हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो हम निकल रहे हैं जम्मू से मतलब कटरा से निकल रहे हैं, जम्मू जाएंगे। चेकआउट हस्बैंड करने गए हैं, बच्चे और पापा जी नीचे पहुँच चुके हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ माता का सीन ऊपर का, ये बहुत धुंधला है, ये देखिए, नहीं कुछ दिख रहा होगा। तो बस अब हम चलिए फिर आगे देखते हैं कि वैसे हमारी जो ट्रेन है वो रात को 8 बजे है, बट क्योंकि हमें जाना है जम्मू में रघुनाथ मंदिर है, पापा ने बोला है वहाँ दर्शन करने के लिए, तो हम वहाँ जाएंगे, फिर आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। वहाँ पे पहुँच के चलिए फिर निकलती हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये इंडिया ट्रैवल सीरीज़। और मैं इस समय ज़्यादा वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कल तक तो चढ़ाई ऊपर थी, और उसके बाद फिर नीचे आना, तो पूरे मतलब 12 घंटे ऊपर लग गए, 12 घंटे नीचे कंटिन्यूसली चलते, तो थकान बहुत ज़्यादा थी। और कल हम लोग शिवखोरी चले गए थे महादेव जी के दर्शन करने, तो इस वजह से वीडियो नहीं। आई होप आपको वीडियो कल तक मिल जाएगी, आप लोग एंजॉय करिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सॉरी, अभी तक आप देख रहे होंगे थकान नहीं गई है। चलिए फिर नीचे चलते हैं। बैगे ज़्यादा चला जा। तो यहाँ पे रामकृष्ण को मिल गए हैं उनकी फ्रेंड, और एक छोटा बेबी और मिल गया था होटल में ही। वो लोग भी चेकआउट कर ही रहे थे। हम लोग बैठे हैं टैक्सी के लिए, और होटल की ही टैक्सी हमने करी थी जम्मू जाने के लिए। जम्मू में हम फिर गए रघुनाथ मंदिर और काली मंदिर, बहुत से मंदिर गए फिर लौटते समय। तो ये देखिए, बेबी दोनों खेल रहे हैं, वो भी रामकृष्ण के साथ फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी। और ऐसा था कि हम लोग, क्योंकि ये लोग भी उधर ही जा रहे थे बेचारे, तो जहाँ हम जाते थे वहीं ये मिल जाते थे। तो ऐसा लगता था जैसे ये हमको फॉलो कर रहे हैं या हम इनको फॉलो कर रहे हैं। बच्चों में घुल मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम निकलने ही वाले हैं अब, और उसके बाद फिर आगे का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आगे वहाँ हमने रघुनाथ मंदिर गए थे, तो वहाँ पे बहुत सुंदर वहाँ पे भगवान जी और मंदिर, स्फटिक का शिवलिंग था, वहीं दर्शन करने चले गए थे। पापा ने बोला था वहाँ पे स्फटिक शिवलिंग है, तो दर्शन ज़रूर करके आना। कृष्ण नो
फिर बच्चों को हम लेकर जम्मू गए। वहाँ पे हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह के म्यूज़ियम चले गए थे और अपनी कुछ कल्चर, सभ्यताओं के बारे में बताया कि ताकि बच्चों को कुछ नॉलेज हो कि हमारे भी इतिहास में, भारत के इतिहास में, गर्व में क्या क्या छुपा हुआ है। और हरी सिंह ने जम्मू राज्य को बसाया था और ये कुछ पुराने समय का गोल्ड कॉइन है, इसके बारे में बताया बच्चों को। और यहाँ पर आई थिंक 150 कुंटल और 150 टन का सिंहासन है जो कि एक कमरे में बंद है, वो भी दिखाया। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। और इस जो है, जो हमने थोड़ा सा कुछ क्लिप वगैरह लिया वहाँ पे, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें। और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बट इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट में आपको मिल रहा है। सारे ब्लॉग्स लेट में मिल रहे हैं क्योंकि बोल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल से। सबकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आवाज़ बहुत ही ख़राब हो गया है। जबकि हम लोग बिस्लरी पीते हैं, हम आरओ वगैरह का पानी भी नहीं पी रहे हैं। रोज़ जो है पूरा एक कार्टून लिए जाते हैं, एक पूरा गत्ता लिया जाता है बिस्लरी का, और सारे घर वाले, हम लोग, हमारे बच्चों से लेकर हम वही पी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तबीयत ख़राब हो गई सबकी। और शिवांश की तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी भी, कि गला वाला सब दर्द हो रहा है। बट मैं स्टिल आपके साथ कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं ब्लॉग जल्दी से जल्दी दे सकूँ। लेकिन बस वही है कि आवाज़ नहीं सही है। फिर आप लोग बोलते हो कि आवाज़ क्लियर नहीं है या बहुत स्लो है, तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो, कोई भी मिस्टेक हो, तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ करिएगा। आवाज़ की कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए या आवाज़ आपको समझ में ना आए तो समझने की कोशिश करिएगा। और ये है वो सिंहासन जिसको मैं भी बता रही थी। ये पूरा सोने का बना हुआ है और ये इस तरीके से कुछ जेल जैसा बनाया है, लॉकअप में बंद कर दिया गया है। इसको बस म्यूज़ियम में रखा है प्रदर्शनी के लिए ही। और ये है कुछ पहाड़ी इलाका। तो चलिए आप वीडियो का एंजॉय करिए। उसके बाद यहाँ से सीधे हम जाएंगे रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर में मैं आपको स्फटिक का शिवलिंग दिखाऊंगी। स्फटिक की जो माला होती है उसी का पूरा शिवलिंग बना हुआ है वहाँ पे। और बस यहाँ से सीधे हम वहाँ के लिए निकलेंगे।
फिर यहाँ हस्बैंड ने मुझे मेहंदी लगवा दिया। मैंने भी जो अभिषेक की बहू थी उसको भी मेहंदी लगवाया और हम लोगों ने थोड़ी देर मेहंदी लगा के यहाँ बैठे रहे। बहुत दिनों के बाद इस तरीके से किसी ने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाया है, वरना यूके में तो अपने आप से लगाती हूँ और दोनों हाथ में मुझे खुद ही लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे अच्छे से वो लगा दिया उसने, सावन था ही तो हमने मेहंदी लगवाया। और उसके बाद फिर हम काली मंदिर गए। काली मंदिर के रास्ते में ही पड़ रहा था तो 10-15 मिनट लगा के बैठ गई थी तो सूख गया। उसके बाद हम काली मंदिर गए फिर। तो बहुत दिनों के बाद इस तरीके से मेहंदी लगी। तो पहले मैंने प्रियंका को लगवाया, उसके बाद खुद लगाया। फिर रघुनाथ मंदिर आ गए हम लोग। हमने रघुनाथ भगवान के दर्शन किए और फिर यहाँ शिवलिंग आपको मैं दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे 3 शिवलिंग हैं, एक मीडियम साइज़ का, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा शिवलिंग। तो ये देखिए, ये सबसे छोटे वाले शिवलिंग हैं जो कि स्फटिक के हैं और बिल्कुल शीशे की तरह ये दिखते हैं। और ये है बड़े वाले जो सबसे बड़े हैं। पापा बता रहे थे इनसे भी बड़े हैं, पर मुझे वहाँ नहीं दिखे, इससे बड़े नहीं दिखे। और अंदर देखिए शेषनाग भी बैठे हुए हैं। और ये शिवलिंग के अंदर से जो दृश्य था बहुत ही मनोहर था। और पूछिए ना, मैं तो शिव भक्त हूँ और मुझे तो बस बाबा की कहीं से भी दर्शन हो जाए किसी भी रूप में तो मन खुश हो जाता है। बचपन से इनकी पूजा करी है। और ये है कुछ इस तरीके का मंदिर का परिसर। हमने थोड़ी देर बैठे वहाँ पे और भगवान का नाम लिया। उसके बाद फिर हम अपने ट्रेन के लिए निकल गए, स्टेशन आ गए और वहाँ से सीधे फिर घर आ गए। तो बस यही थी अब तक की हमारी वीडियो। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये इंडिया ट्रैवल सीरीज़ कैसा लग रहा है। और हम निकल चुके हैं यहाँ जम्मू तवी से और बैठ गए हैं ट्रेन में। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड बाय बाय।